वो उनको बड़ा मजा आता है, मिर्गी सी आती है उनको, और तो किसी टीचर को आती नहीं देश में। आज इन दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा है ये, ऐसे नहीं चलेगा साहब। दोगली राजनीति मत करो साहब बच्चों के साथ। एक बच्चा भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये समझना होगा आप लोगों को। छोड़ दो आप ऑफलाइन पढ़ाना, फिर क्यों पढ़ाते हो आप लोग? ऑनलाइन में जब आपको पैसा इतना सारा मिलता है, दिखता है, तो इन बच्चों के लिए क्यों फिर ऑफलाइन में आप आके ढिंढोरा पीटते हो फालतू का कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? आप कुछ नहीं करते साहब, आप इमोशंस के साथ खेलते हो बच्चों के। मैं अकेला नहीं हूँ कि केवल अकेला मैं ही आके यहाँ बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ साहब। इन सब शिक्षक बंधुओं ने मुद्दा उठाया था। अब ये मुद्दा गायब क्यों हो रहा है? ये मतलब ये शिक्षक जवाब दें ना। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा आज मैं आपका, बिल्कुल भी। परेशान है वो विद्यार्थी जो अपनी आवाज को हर शिक्षक तक दर दर जाके पहुंचाना चाह रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जहां भी जिनको उम्मीद दिख रही है बराबर शिक्षकों के पास पहुंच रहा है साहब। सवाल हमारे और हमारे विद्यार्थियों के कई सवाल हैं साहब, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे वो सभी शिक्षक बंधु जो इस मुद्दे पर बोले, एक एक बार वीडियो बना के बस निकल गए। भाई आखिर ऐसा क्यों, किसके दबाव में? आपने पूछा? मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, पहले तो उनसे जिन सब के वीडियो देख के इन बच्चों में एक उम्मीद बनी थी, आस बनी थी कि शायद कुछ तो गड़बड़ है साहब। 18 तारीख थर्ड शिफ्ट में मैं दिखाऊंगा अभी किस किस शिक्षक बंधुओं ने हमारा साथ दिया। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, तहे दिल से मैं अपने बच्चों की तरफ से आपको सभी शिक्षक बंधुओं को दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि भाई बहुत अच्छा है, आप सब बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। पर क्या आपको जवाब मिल गया? अगर जवाब मिल गया तो फिर इन बच्चों के सामने रखो। क्या इस मुद्दे में दम नहीं है सभी बच्चों से कि नहीं हमें जवाब मिल गया है? कहीं से तो मिला होगा साहब आपको, आरआरबी की तरफ से मिला हो, टीसीएस की तरफ से मिला हो, या फिर हमारे शिक्षक बंधुओं की तरफ से मिला हो, जो सीनियर जो महागुरु बने बैठे हैं भाई साहब हमारे देश में, जिनके पीछे हम सब आप लोग चलते हैं। आज इन दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा है ये किसी भी टॉपिक पे कुछ भी जब अपनी मर्जी होती है तो अपनी मर्जी से आते हैं साहब। हिंदुस्तान के लाखों शिक्षकों को एक मिनट में ये कुछ भी कह के निकल जाते हैं कि हमारा साथ दो। जब एसएससी का कोई मैटर आता है तो रेलवे वाले एक एक बच्चा खड़ा रहता है इनके साथ में, एक एक शिक्षक खड़ा रहता है। आज इनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही, क्या वजह हो सकती है? और जो हमारे संग 2-4 शिक्षक बंधु, 10-5 बंधु जो आए, वो भी कोई वीडियो बना के बच्चों को सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे। क्यों साहब, वजह बताओ। क्या इन लोगों का दबाव आया है आपके ऊपर कि नहीं इस मुद्दे में दम नहीं है? आप पहले तो मुद्दा उठा लेते हो, पहले तो सामने रखते हो बच्चों की बात, और आज आपको आने में साहब जोर आ रहा है सब शिक्षक बंधुओं को। ऐसे नहीं चलेगा साहब, दोगली राजनीति मत करो साहब बच्चों के साथ। एक बच्चा भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा आप लोगों को। आप जमीन पे काम नहीं करते सभी शिक्षक बंधु? छोड़ दो आप ऑफलाइन पढ़ाना, फिर क्यों पढ़ाते हो आप लोग? ऑनलाइन में जब आपको पैसा इतना सारा मिलता है, दिखता है, तो इन बच्चों के लिए क्यों फिर ऑफलाइन में आप आके ढिंढोरा पीटते हो फालतू का कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं? आप कुछ नहीं करते साहब, आप इमोशंस के साथ खेलते हो बच्चों के। आपको बस केवल एक ही चीज दिखती है, बस केवल सभी शिक्षक बंधुओं को बस केवल के कैसे हम अपनी बात को इनके तक बस आपको सर पेश करना आता है, पीआर बनाना आता है आप लोगों को साहब, कि कब कौन से मुद्दे पे हमें पीआर बनाना है, कब कैसे फायदा लेना है। हमें नहीं आता साहब, हमें तो सीधा सीधा बोलना आता है। हम तो सीधी बात बोल रहा हूं मैं। देखो मेरे बच्चों, सब के सब बच्चे देख लो, आप ध्यान से देखो, रिजल्ट में धांधली क्या है, सच्चाई आगे क्या होगा। गुरुजी के सामने सब बात आई है, ये जितने भी महागुरु हैं सबके देखो, आप सबका लगा हुआ है। अगर आप समझते हो शिक्षक बंधुओं को कितने बढ़िया अच्छे शिक्षक हैं, इधर देखिए साहब, इधर देखिए। हमारे इन गुरुजी के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि ये सब बोले। मैं अकेला नहीं हूं कि केवल अकेला मैं ही आके यहाँ बोल रहा हूं, चीख रहा हूं साहब। इन सब शिक्षक बंधुओं ने मुद्दा उठाया था। अब ये मुद्दा गायब क्यों हो रहा है? ये मतलब ये शिक्षक जवाब दे ना, ये सब शिक्षक जवाब दे। देखो मैं भी शामिल हूं साहब, ये रहा मेरा, मैंने ये जो बात रख रहा हूं आप सभी शिक्षक बंधुओं को, क्या आपकी समझ में आ रही है? सभी शिक्षक बंधुओं के मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस मुद्दे में दम नहीं है तो एक छोटा सा क्लिप बनाओ, शॉर्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ साहब। आप तो बहुत बड़े शिक्षक हैं साहब, आपको तो इस बात पे भी बोलने में हजारों लाखों व्यू मिलेंगे, हजारों लाखों साथ पैसा भी मिलता होगा यार आप लोगों को। तो आप तो कुछ ही बोल दो, बोलना तो पड़ेगा बच्चों के लिए। ये बच्चे उम्मीद बना के बैठे हैं, रात के 11-11 बजे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यार भाई साहब। मैं एक ऑनलाइन की दुनिया का छोटा सा मामूली सा बंदा, मैं जब बोलता हूं जब 10-5 और लोग आगे बोल जाते हैं मंच पे। ये सभी शिक्षक बंधु जा कहां गए कहां? इनके ऊपर कौन कहां किसका प्रेशर है? ये आके बोले। ये देखो साहब, इनको तो पूरा
हिंदुस्तान जानता है जी। एक शॉर्ट बनाते हैं हमारे साहब एसके झा साहब। मैं मानता हूं बिहार में बिल्कुल चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है बिहार में, शिक्षकों में थोड़ा सा तनातनी हुई है साहब। दुख है इस चीज का, हमें, हमारे विद्यार्थियों को, हमें दुख नहीं है। हमारी शिकायत इस चीज की थोड़ी है साहब। हमारी शिकायत ये है, एक शॉर्ट डालते हो आप साहब एसके झा साहब, मैं तो साफ नाम ले लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है मुझे। आप महाप्रभु हो प्रभु, रेलवे का राजा बोलते हैं साहब, और आपको रेलवे का राजा किसी और ने नाम नहीं दिया जी, ये हमारे एसएससी के महाप्रभु महागुरु राकेश यादव सर आपको रेलवे का राजा बोलते हैं साहब एसके झा साहब। तो आप अपनी राजा वाली पदवी को संभालो। ये बच्चे आपके ऑफिस जाते हैं और आपके यहाँ से इनको मिलता है कि नहीं 5 दिन मिलेंगे ही नहीं साहब, हद है साहब। 2 मिनट के लिए समय नहीं है आपके पास में, 1-2 मिनट का चलता चलता शॉर्ट बना देते हो आप, और उसके बाद में लाखों आपके बच्चे देखते हैं, मामला हलचल बनता है, उसके बाद में टाइम फीस पता ही नहीं कहाँ जाके छिपके गुरुजी। आप गुरुजी बच्चों को आके आप सेटिस्फाई कर दो प्रभु, आप एक रिवर्स वीडियो बना दो उल्टा न्यूज। साहब मेरी बात हो गई है, रेलवे में ये मुद्दा ये बन रहा है और इसमें कोई जान नहीं है, दम नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। मेरा निवेदन है प्रभु आप लोगों से, ये सभी शिक्षक बंधुओं से, एक से एक बढ़िया शिक्षक हैं। देखो आप सबने बात उठाई है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस बात का, परंतु कम से कम बैक फुट पे जा रहे हो आप तो बता के जाओ ना। अगर सीने ठोक के आगे आ सकते हो तो सीने ठोक के पीछे चले जाओ, बोल दो यार नहीं है भैया आपकी आवाज में दम, आप सब गलत बोल रहे हो सब, 18 से 3 में कोई गड़बड़ नहीं है, या फिर उसका नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये होता है। और दिल्ली वालों से भी मेरी विशेष निवेदन है, क्यों नहीं सुनते साहब आप, ये बताओ। राजधानी जयपुर से बात कर रहा हूं मैं, और आप भी राजधानी में ऐसा नहीं है कि आते नहीं, हर तीसरे दिन आते हो सरकार, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये बात जब जयपुर से निकली है तो फिर ये पटना तक भी जाएगी और ये दिल्ली तक भी जाएगी सरकार, आपको बोलना पड़ेगा। आप पढ़ाते हो बच्चों को जयपुर में, जवाब क्यों नहीं देते आप, संतुष्टिपूर्ण जवाब दे दो। जवाब का मतलब ये है कि आप आके इतना तो बोल दो साहब, आप तो अपना लाइव लगवाते हो, बच्चे जैसे ही उसमें 150 कमेंट करते हैं कि सर आरआरबी ने जो एग्जाम लिया है 18 तारीख 3rd शिफ्ट वाली में क्या गड़बड़ हुआ। यादव साहब मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूं, आपका 2 दिन पहले लाइव इवेंट आने वाला था, शाम को 4 बजे का लगा हुआ था, आप अचानक से कह देते हो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, 3 दिन बाद में आऊंगा, और किसी मुद्दे पे तो आप आ जाते हो, आप आधा मिनट का रील्स ही बना के डाल देते, क्योंकि वो कमेंट गई थी ना बच्चों की। और ऐसे ही हमारे विद्यार्थी, ये पता ही नहीं चलता, कोई विशेष मुद्दे को अगर उठा रहे हैं गुरुजी तो 1000-1000 8-8 हजार 10-10 कमेंट डाल रहे हैं गुरुजी के लिए। आप सब यार मिलके डाल दो ना 10-5 हजार कमेंट गुरुजी के पास, सबके पास पहुंचाओ जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है यार सब स्टूडेंट्स भी सोया हुआ है क्या भाई, आप 10-20-30 से हो क्या जाएगा मुझे ये बता के, तो क्यों नहीं जाग रहे। 18 तारीख 3rd शिफ्ट में कितने लाखों बच्चों ने पेपर दिया है, सबसे ज्यादा इसी शिफ्ट में बैठे हैं बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा सामने समझ में ही नहीं आता मेरी में। अरे यार हिल जाते हैं भैया, आप लोगों का तो बहुमत इस तरीके का होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोड पे आके हमें कोई काम करना है, गलत बिल्कुल नहीं, निकालो आप ऑनलाइन गुस्सा, बोलो इनको कमेंट करके, वो उनको बड़ा मजा आता है, मिर्गी सी आती है उनको, और तो किसी टीचर को आती नहीं देश में, और तो सब शिक्षक बेकार है। शर्मा जी आपको ही बोलना आता है, आप 2012 से पढ़ा रहे, ये बंदा 2003 से पढ़ा रहा है, आप कोई सबूत है आपके ही पास में। अपने शर्मा जी अब बात समझ में नहीं आ रही होगी तुम्हारी में बिल्कुल, कि इन बच्चों के लिए चल क्या रहा है कि एक लाइन बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, आप बन बनाना आपको ही आता है, और तो कोई जानता ही नहीं है बोलना। आप सबकी टांग खींचोगे, आपसे कोई ये भी नहीं कहेगा कि यार आप बोल क्यों नहीं रहे इस मुद्दे पे। गुरुदेव मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे जूनियर हैं ना कि आप सीनियर। ऑनलाइन की दुनिया में ठीक है आपके पास लाखों करोड़ों होंगे सब्सक्राइबर, ज्ञान में हो सकता है आप मुझसे बहुत बड़े होंगे, मैं आपसे गुरुजी कह रहा हूं। अपने शर्मा जी जिंदगी में पहली बार नाम ले रहा हूं आपका, मैं आज तक नहीं लिया है। आप जयपुर आते हो तो एक बार जरूर आना और मिलना हमसे भी कभी, और चलो आप मत मिलना, आप अपने भाई बहुत बड़े हो आप तो, खैर हम तो बहुत छोटे से हैं। असिस्टेंट को भेज देना, बोल देना यार बुला ला जा के पांडे जी को, ठीक है, मैं आऊंगा आपसे मिलने, हाथ जोड़ूंगा आपसे कि मुद्दे को ऊपर बढ़ाओ भाई, आप ऑनलाइन की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। परंतु गुरुदेव ये चीज नहीं चलेगी। एसएससी का काम होगा जब तो तुम्हारे पीछे सब पूरा रेलवे लगेगा, पूरे बच्चे लगेंगे, कोई बोलता नहीं है, अब बोल जाएगा तो तुम फिर मतलब उसको इनडायरेक्टली फिर पता नहीं किस अदर वे में कहां कैसे कैसे लोग हैं आप। अरे शर्मा जी कल आपने एक इंटरव्यू में कहा था अपने शर्मा जी कि अगर मुझ में भी कोई कमी है तो मेरे सामने बोलो, मुझे बुरा नहीं लगता। बहुत बढ़िया बात लगी यार मुझे, आप बहुत बढ़िया बात है साहब। हमें तो ऐसे युवाओं की बहुत सख्त जरूरत है, हमें आपको, हमारे देश को। आओ मैदान में, बढ़िया बात है। और ये मुझे और बढ़िया बात लगी तुम्हारी भाई, मैं आपसे कोई पर्सनल नहीं हो रहा हूँ किसी भी शिक्षक बंधु से, सब मेरा क्या अधिकार है साहब पर्सनल होऊंगा मैं आप लोगों से, पर समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों की। मैं भाई हमारी तो औकात नहीं है साहब, हमारा तो कोई फोन नंबर भी कोई मुश्किल से गलती से भी, भाई क्या बताऊं मैं, ये नहीं, आप समझ रहे हो ना बच्चों, पर इनका तो लिंकअप है ना एक दूसरे शिक्षकों से,
ये सब मिलके बोल सकते थे, और नहीं बोलते तो एक बंदा, बस एक कोई भी सीनियर बंदा आ जाता, आके बोल देता बस केवल ये भाई आप इसमें को मुद्दा मत बनाओ, हमारी बात हो गई है, इसका ये सॉल्यूशन बन के आया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। 18 तारीख थर्ड शिफ्ट में बच्चे भी शांत, सब लोग शांत, हम भी शांत। नहीं जी आपको ये नहीं करना। चलो ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुश रहें, मस्त रहें, आजाद रहें, आबाद रहें, टकाटक रहें, चकाचक रहें यार मेरे प्यारे बच्चों।